ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति। देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है बच्चों मैंने आपको जो है हर्ट्ज तथा लेनार्ड के परीक्षण की वीडियो बनाई थी और वहाँ पर जो है बच्चों हमने जो मुख्य पॉइंट जो आपको बताए थे वो थे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट था उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है बच्चों। चाहे हम कितनी भी तीव्रता बढ़ा दें, हम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है तो किस पर निर्भर कर रही है बच्चों? मैंने आपको बता दिया था इससे पहले की वीडियो में, ये आवृत्ति पर निर्भर करेगी बच्चों। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, यदि प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो हैं प्रकाश की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा मैंने आपको बताया था, प्रकाश की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा का उसका सूत्र बताया था बच्चों, E के बराबर EV0। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताया गया था बच्चों। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बच्चों? E के = EV0, जहाँ पर जो है V0 निरोधी विभव है, कट ऑफ पोटेंशियल, निरोधी विभव। ठीक है बच्चों, ये निरोधी विभव है और ये निर्भर कर रहा है बच्चों किस पे? प्रकाश की अधिकतम गति ऊर्जा पर निर्भर कर रहा है। और निरोधी विभव को अगर हमने प्रकाश की आवृत्ति बढ़ानी है तो निरोधी विभव भी क्या हो जाएगा बच्चों? उतना आपको बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें ध्यान देना होगा आपको। हम जो हैं एक ग्राफ खींचते हैं बच्चों, थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, और देहली आवृत्ति का कॉन्सेप्ट यहीं से जो है बच्चों आएगा। आपको देहली आवृत्ति का कॉन्सेप्ट हमने बताना है। ये देखिए बच्चों,
हम अधिकतम प्रकाश की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, इस प्रकार से हमने बता दिया। इधर जो है हम ई के इज इक्वल टू ई भी जीरो, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों, यह हमने इसको ले लिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, और इस एक्सेस पर हम लेते हैं प्रकाश की आवृत्ति। इस पर क्या ले रहे हैं बच्चों हम? इस पर ले रहे हैं हम प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति को हम इस एक्सेस पर ले रहे हैं। इसको मैंने लिख दिया बच्चों न्यू, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का हमें ग्राफ यहाँ पे प्राप्त होता है। मैं इसको इस प्रकार से बना दूंगा बच्चों, इधर देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है। और ये जो आवर्ती एक्सेस को जहाँ पर काट रखा है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.0, ठीक है बच्चों। और अब हमें इसका ढाल बना देता हूँ, इस ग्राफ का ढाल बना देता हूँ, स्ट्रेट लाइन में इसका ढाल बनाते हैं। इस ढाल को मैंने लिख दिया ए, ठीक है बच्चों। अब इधर आपको ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पर क्या मिल रही है? एक न्यूनतम आवृत्ति मिल रही है बच्चों, देखो ये न्यू जीरो, इस पे गतिज ऊर्जा कितनी हो जा रही है? 0 हो जा रही है, ठीक है बच्चों। अब इससे कम अगर जो है क्या होगी, ये आवृत्ति होगी, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं। और ये जो y अक्ष पर कटा गया जो अंतःखंड है, ठीक है बच्चों, इसको मैंने लिख दिया बच्चों -b लिख दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। रेखा का प्रवणता रूप, अगर बच्चों आपने कक्षा 10 में ध्यान दिया होगा बच्चों, तो रेखा का प्रवणता रूप होता है, रेखा का प्रवणता रूप, ठीक है बच्चों, ये होता है y = mx + c, ये रूप होता है बच्चों। यहाँ पर m तो उसका ढाल है, y तो y अक्ष है, ठीक है बच्चों, तो और ये c क्या है? y अक्ष पर कटा गया अंतःखंड है। अब हमें आप यहाँ इस ग्राफ में बताएंगे y की जगह पर क्या बच्चों? e के हमने यहाँ पे क्या लिखा? अधिकतम गतिज ऊर्जा ले रही है। ढाल कितना है बच्चों? a, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? a। और x अक्ष पर ध्यान दो बच्चों, x अक्ष पर क्या है बच्चों? न्यू, a न्यू, और y अक्ष पर कटा गया अंतःखंड कितना है बच्चों? -b। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों, ये देखिए E के = a न्यू -b, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है ये न्यू जो है क्या है? न्यूनतम आवृत्ति है, न्यूनतम आवृत्ति है बच्चों। इसी आवृत्ति को कहते हैं आप देहली आवृत्ति, ठीक है बच्चों। इस आवृत्ति को क्या कहते हैं आप? देहली आवृत्ति बच्चों। अब मैं यहाँ पर बच्चों देहली आवृत्ति भी आपको समझाऊंगा और देहली तरंगदैर्घ्य भी आपको समझाऊंगा, और उसके बाद जो है बच्चों मुझे आपको इसमें वर्क फंक्शन भी समझाना है, मैं इसी में आपको समझाऊंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, अब ये न्यू जीरो, ये न्यू जीरो क्या है बच्चों? इसको कहेंगे आप देहली आवृत्ति। इसको क्या कहेंगे बच्चों आप? देहली आवृत्ति। क्या है बच्चों? ये न्यूनतम आवृत्ति है बच्चों, इससे नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? न्यूनतम आवृत्ति है, ठीक है बच्चों। तो देहली आवृत्ति किसे कहेंगे? वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि आपको नोट्स बनाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके ऊपर जो है अगर यहाँ पर भी होगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके ऊपर
जिसके ऊपर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। सॉरी बच्चों, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके ऊपर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा आवृत्ति होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, और इससे अगर कम आवृत्ति होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, चाहे आप कितनी भी तीव्रता का प्रकाश इसमें डाल दें बच्चों। तो इस आवृत्ति को क्या कहते हैं? इस आवृत्ति को आप क्या कहेंगे? आप इस आवृत्ति को, वह न्यूनतम आवृत्ति, इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हैं यहाँ पर जो है मैंने आपको देहली आवृत्ति बताई है बच्चों। अभी जो है मैं इसको डिटेल से बताऊंगा बच्चों। ये मैंने आपको देहली आवृत्ति बताई है, अब मैं आपको देहली तरंगदैर्घ्य भी इसमें बताऊंगा बच्चों। अब बच्चों देहली तरंगदैर्घ्य क्या हुआ? देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? देहली आवृत्ति के संगत जो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य होगा बच्चों। ठीक है, देहली आवृत्ति के संगत, देहली आवृत्ति के संगत, देहली आवृत्ति के संगत, देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य। ठीक है बच्चों, क्या है? देहली आवृत्ति के संगत जो तरंगदैर्घ्य होगा उसको हम कहेंगे देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, हमने इन दोनों में रिलेशन बताना है। यहाँ देखो बच्चों, हमने एक सूत्र पढ़ा है V बराबर n लैम्डा, जो तरंग का सूत्र है। तो प्रकाश के केस में क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश की चार्ज C है। अब यहाँ पर आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति है ν0, और यहाँ पर देहली तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों C बराबर ν0 λ0 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पर λ0 निकालना है, तो λ0 क्या हो जाएगा बच्चों? C बटे ν0 बच्चों। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपको, ये देखिए। अब यहाँ पर जो है बच्चों C तो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर C क्या है? C क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। ये तो नियतांक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया λ0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ν0। ठीक है बच्चों, अगर ये न्यूनतम होगा तो ये क्या होगा बच्चों? अधिकतम। ठीक है, ये क्या होगा? अधिकतम होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे ऊपर
जिससे ऊपर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, तथा उससे नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है बच्चों, आपने नोट्स बनाने इसमें उत्सर्जित होते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे देहली तरंगदैर्घ्य बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने जो है इसमें क्या पढ़ लिया बच्चों, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति भी पढ़ दी और देहली तरंगदैर्घ्य भी आपने इसमें पढ़ लिया बच्चों। तो बच्चों अगली वीडियो जो है मैं इसमें जो बनाऊंगा वो कार्यफलन की बनाऊंगा बच्चों। कार्यफलन वर्क फंक्शन इसमें क्या होता है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।